अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक एटॉमिक नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कोई एटम होता है, मिसाल के तौर पर एक कोई एटम है, हमें पता है उसके अंदर आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इनके बाहर एक ऑर्बिट होता है जिसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी एटम तो खुद एक पार्टिकल है छोटा सा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं शेल के अंदर। अब हमें एक एटम के बारे में बताना पड़ता है कि उसमें कितना प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए साइंसदान ने एक आसान सा मेथड निकाला है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आप इस जगह चेक कर रहे होंगे, ये सोडियम का हमने एटम ड्रा किया हुआ है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 11। अब 11 क्या है? ठीक है, इसमें एक नंबर ये लिखा हुआ है और एक नंबर ये लिखा हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम के अंदर जो आपके पास सिंबल लिखा हुआ है उसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? तो सिंपली हम चेक करेंगे, इसके जो ऊपर लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और ये एटॉमिक नंबर आएगा कहाँ से? इस तरह आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इन द प्रोडक्ट सिस्टम एंड ऑन द प्रोडक्ट टेबल दैट इक्वल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो हमारे पास एज अ एटॉमिक नंबर मेजर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सोडियम है, हमारे पास सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर है वो है 8। ठीक है, अच्छा, पहले वक्त के अंदर और जो आज हम जो प्रोडक्ट टेबल हम अरेंज करते हैं वो एज अ किस रूल के ऊपर करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल हम किस तरह करते हैं? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा और हम एटम को प्रोडक्ट टेबल में अरेंज करते जाएंगे। चलें, एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आप पढ़ते हैं अपना मास नंबर या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप इधर देख रहे होंगे कि ये दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर हैं। किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन तो चले बाहर है। अब हमें पूरे एटम का एक वेट करना है कि हमें देखना है कि एक जो एटम है, हमारा सोडियम का एटम है, उसका एक एटम का वजन कितना बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके न्यूक्लियस का वेट करेंगे जिसके अंदर मौजूद क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसकी पहले हम इसकी डेफिनेशन पे नजर डालते हैं, उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन टुगेदर।